प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में हनोक के बारे में। हनोक एक धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चला। क्या लिखा है बाइबल में? आखिर हनोक कौन था और क्यों परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न था? आइए जानते हैं हनोक के बारे में। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 उसका 24 आयत। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसी के साथ हम एक और आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 उसका 5 और 6 आयत। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु का न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बाइबल में केवल 2 ही जगह हनोक के बारे में लिखा है, परंतु जो लिखा है वो बहुत ही अद्भुत है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हनोक से प्रसन्न था और हनोक ने मृत्यु को ना देखा क्योंकि उसे परमेश्वर ने उठा लिया था। इन वचनों से कई सवाल खड़े होते हैं कि हनोक ने ऐसा क्या किया था कि परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न था कि परमेश्वर ने हनोक को जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया। यह एक बहुत ही अद्भुत गवाही है। इसके बारे में बाइबल हमें ज़्यादा नहीं बताती है, परंतु हनोक की पुस्तक में इन सारी बातों का वर्णन है जो हम जानना चाहते हैं। हनोक की पुस्तक एक प्राचीन हिब्रू भाषा में लिखी गई है जो नोहा के परदादा हनोक के अनुसार दिया गया है। इस पुस्तक में हनोक ने राक्षसों और दिग्गजों की उत्पत्ति और क्यों स्वर्ग से कुछ स्वर्गदूत गिर गए, महान बाढ़ क्यों नैतिक रूप से आवश्यक थी, इन सब का विवरण, और आदम से पूरे इतिहास के प्रतीक के रूप में मसीहा के आगमन का विवरण शामिल है। देखा जाए तो प्रारंभिक कलीसियाओं ने हनोक की पुस्तक को बाइबल में सम्मिलित नहीं किया है। इसका भी एक कारण है कि जब यह पुस्तक हमें डेड सी स्क्रॉल में मिली थी तब इसके कुछ पृष्ठ खराब हो चुके थे जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था, और हनोक ने यह वचन उस समय के लोगों के लिए ना लिखकर दूर की पीढ़ियों के लिए लिखे थे, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी थी वो विभिन्न कलीसियाओं के समझ से परे थी। लेकिन आज का मॉडर्न युग जो अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, यह बात आसानी से समझ सकता है, क्योंकि हनोक ने नूह के जन्म से भी पहले पृथ्वी के बाहर के अंतरिक्ष का दृष्टांत उस समय में उसकी पुस्तक में लिखा था, जिससे उस युग के लोगों को समझ पाना नामुमकिन था। जैसा कि हनोक की पुस्तक अध्याय 1 उसका 2 वचन में लिखा है, इन स्वर्गदूतों ने मुझे सारी बातें बताई और जो मैंने देखा था उसकी मुझे समझ दी, जो इस पीढ़ी में नहीं बल्कि दूर की पीढ़ी में होने वाला था, अर्थात चुने हुओं का भला। तथा हनोक ने अपनी पुस्तक में यह साफ साफ लिखा है कि मेरा वचन दूर की पीढ़ियों के लिए है। आने वाले वीडियो में हम हनोक की पुस्तक में देखेंगे और बाइबल के छुपे रहस्यों को जानेंगे, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हनोक ने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पहले ही अपनी पुस्तक में कर रखी है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जल प्रलय का कारण केवल मनुष्य का दुष्ट होना ही नहीं था, परंतु कुछ स्वर्गदूतों ने मनुष्य को दूषित किया और परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य किया, जिससे परमेश्वर क्रोधित हुआ और जल प्रलय से पृथ्वी पर पापों का विनाश किया। ये सब हम जानेंगे हनोक की पुस्तकों के अध्ययन में। तब तक के लिए आप सभी के साथ प्रभु यीशु का प्रेम और अनुग्रह हमेशा बना रहे। आमीन।